हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाल स्टडी। दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल स्टडी पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, मैं आपको परसेंटेज चैप्टर पढ़ा रहा था। परसेंटेज का एक बहुत अच्छा टाइप आता है जो पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अभी आपका पुलिस और रेलवे वगैरह के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं तो उसमें ये पूछा जाएगा, और अग्निवीर वाले भी जो बच्चे पढ़ते हैं उनके में भी ये क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या है। किसी चुनाव में दो उम्मीदवार खड़े हुए, दो उम्मीदवार खड़े होते हैं। जैसे गांव में आपके चुनाव होते हैं ना, तो दो लोग खड़े होते हैं, कभी तीन कभी चार। तो ये क्वेश्चन दो वाले पर है, दो उम्मीदवार खड़े हुए। ठीक है, जिसमें से जो हारने वाला था वो 40% वोट पाया। ठीक है, वोट पाया और 2400 से हार गया। यानी 2400, अगर मैं कहूँ यहाँ पर 2400 वोट से हार गया। क्या 2400 वोट से हार गया, तो जीतने वाला कितने वोट पाया, ये क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, आप समझते हैं क्या है। अच्छा, तो आप बताओ बेटा कि अगर कहीं गांव में वोटिंग होगी तो कितने परसेंट की होती है? पूरी वोटिंग बेटा होती है 100% की। मैंने माना एक कोई ए पर्सन था, एक कोई बी पर्सन था। मैंने मान लिया जो ए पर्सन था वो 40% पाया। अच्छा, आप ही बताओ 40% में से 100% टोटल वोट था, उसमें से हारने वाला 40% पा गया, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? जाहिर सी बात है 60% पाया होगा। क्या ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी। ठीक है, अगर मैं इसको एल से भी डी पे कर सकता हूँ। एल का मतलब बेटा लूज़र, क्या लूज़र, और डब्ल्यू का मतलब विनर। ठीक है, तो हमसे क्या करा कि इतने वोट से हार गया। अच्छा, ये बताओ इतना पा गया, इतनी वोट और मिल जाते तो वो जीत जाता। अच्छा, ये तो परसेंट में कितने से वो हारा है? अगर मैं ऐसे बात करूं तो परसेंट में कितने का अंतर से हारा है वो? वोट से तो आपको दिया है उसने कि 2400 वोट से हार गया, लेकिन परसेंट में नहीं दिया था। तो परसेंट में क्या अंतर है? 60 से 40 गया तो बेटा 20%। 20% की वैल्यू अगर तुम्हारी बेटा कितनी है? 2400 दे रखे हैं कि इतने वोट से हार गया, तो 20% की वैल्यू कितनी है? 2400। तो 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं। 0 से 0 कटा, 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 यानी 120। यानी बेटा 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 1% की वैल्यू आ गई कितनी बेटा? आ गई 120 आ गई। हमसे क्या पूछा क्वेश्चन में? तो जीतने वाला कितना वोट पाया? जो विनर है बेटा वो कितना पाया? तो विनर कितनी परसेंट वोट पाया था? 60%। 1% की देखो, मैं कहूँ एक टॉफ़ी 2 रुपये की मिलती है। एक टॉफ़ी कितने रुपए की मिलती है? 2 रुपये की मिलती है। तो मैं कितने में टॉफ़ी तुमसे पूछ लूँ? मैं कह दूँ कि 5 टॉफ़ी कितने की मिलेगी? तुम कहोगे एक टॉफ़ी सर जी 2 की मिलती है, तो 5 टॉफ़ी 5 की 2 से गुणा करा दूँ, 10 रुपये की मिलेंगी। मैंने कहा एक टॉफ़ी 2 रुपये की मिलती है। मैंने कहा बताओ 15 टॉफ़ी कितने की मिलती है? तुम कहोगे अच्छा एक टॉफ़ी सर जी 2 की है, तो 15 टॉफ़ी 2 से गुणा करा, कहोगे सर जी 30 टॉफ़ी। तो वही हाल करना है। 1% को तुमको पता है 1% की वैल्यू 120 है, 60% की वैल्यू तुमको बतानी है। तो कहोगे कुछ नहीं सर जी, 1 की वैल्यू कितनी है? 1 की वैल्यू है 120, 60 की वैल्यू बतानी है। तो 12 छंग 72, 72 लिख दिया। ये जीरो 2 जीरो बढ़ा दो। तो बेटा टोटल जो जीतने वाले को वोट पड़े मिले वो कितने मिले? 7200 मिले। अगर मैं बात करूं कि टोटल वोट कितना पड़ा, तो कुछ नहीं, ये जो 120 है इसी को गुणा किससे करा दो? 120 से करा दो, टोटल वोट मिल जाएंगे। तो 12 1 कम 12, 1 जीरो ये 2 जीरो ये, तो कितने जीरो बेटा? टोटल 12,000 वोटिंग पड़ी थी। टोटल वोटिंग इतनी पड़ी, जीतने वाला इतना पाया, हारने वाला का निकालना, तो इसकी भी गुणा करा दो किससे? 120 से। 12 चक्को 48, तो 48 1 जीरो ये 1 ये, तो 4800 ये वोट पाया हारने वाला। पेपर में तुमसे कुछ भी पूछे, हारने वाला, जीतने वाला, टोटल वोट आप बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सवाल बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन बताते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन नोट करता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन है हमारा। एक गांव में यहाँ सब बस पढ़ाई की बातें चला करती कि किस में क्या आना है, किस में से क्या हटा है, किस में से क्या नहीं। तो एलपी में तुम्हारा जनरल अवेयरनेस हट गया, वही मानव सर देख रहे थे। ठीक है, चलो आ जाओ। एक गांव में चुनाव हुआ। ठीक है, आपका गांव मान लो, आपके गांव में चुनाव हुआ। ठीक है, जिसमें 2 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। मान लो कोई खड़ा हुआ, खड़े होते होंगे जैसे। ठीक है, 2 उम्मीदवार खड़े हुए, जीतने वाला 70% वोट पाया। जीतने वाला कितना पाया? 70%। तो कुल वोट कितना पड़ा? जीतने वाला 70% वोट पाया, तो कुल वोट कितने पड़े? क्या पूछ रहा है? टोटल वोटिंग कितनी हुई। ठीक है, यदि हारने वाला 1260 वोट पाया या फिर उसको मिले, तो क्वेश्चन समझना, चीज़ें वो तुमको देता है लेकिन घुमा फिरा के देता है, इनडायरेक्ट वे में देता है। ठीक है, मैं मानता हूँ कि कहीं भी वोट पड़े होंगे कितना बेटा? 100% पड़े होंगे। इसमें से एक होता है लूज़र, एक होता है विनर, अगर 2 लोग हैं तो। ठीक है,
तो लूज़र कौन है? एक विनर। विनर कितना पाया? दिया है 70%, ठीक है। अच्छा आप बताओ 100 में से 70 ये पा गया, लूज़र कितना पाया? तुमको ऑटोमेटिक ही समझना है बेटा, कोई समझाने नहीं आएगा, वही मैं समझाने का काम कर रहा हूँ। यहाँ पढ़ लोगे तो पेपर में कर लोगे, वरना नहीं कर पाओगे। तो 100 में से 70 जाएगा, कितना बचेगा? तो 30% बेचारा ये पाया होगा। खुला देख रहे हो, ये 70 पाया थी तो जीत तो ये वैसे भी गया ना। लेकिन कह रहा है यदि हारने वाला कितना वोट पाया, परसेंट में इतना पाया है और टोटल वोट कितना पाया? इतना। तो इसकी वैल्यू कितनी दी है? 1260। ठीक, कितनी दी? 60। 0 से 0 गया, 3 एकम 3, 3 चक्कू 12, 3 दूना 6, यानी 1% की वैल्यू बाबू कितनी आ गई तुम्हारी? तो 1% की वैल्यू आ गई 42। कितनी आ गई? 42। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? तो कुल वोट कितने पड़े? कुल वोट बता देंगे हम। कैसे बताएंगे? हम 100 से गुणा कर देंगे। 42 को बेटा हम किससे गुणा करेंगे? 100 से। तो 42 से कम 42, और बेटा ये 2 0 हैं, 2 0 बढ़ा देंगे। कितना आंसर आएगा? तो 4200 आंसर आ जाएगा। टोटल वोटिंग कितनी पड़ी? 4200। और हारने वाला कितना पाया? 1260। अगर हम 4200 से 1260 घटा देंगे तो तुम्हारा कौन, किसकी वैल्यू आ जाएगी कि जीतने वाला कितना वोट पाया। अगर ये भी हमको नहीं करना है तो 42 की गुणा बाबू हम इससे करवा दें तो जीतने वाला पा जाएगा। अगर मैं 42 की गुणा इससे करवा दूँ तो जीतने वाला आ जाएगा। 7 दूनी 14 का 4 हासिला 1, 7 चौक 28, 1 29, और ये 0 बढ़ जाए तो इतना जीतने वाला वोट पा गया। समझ लो बहुत ज़्यादा पाया वोट उससे, है ना, तो जीत गया। ठीक है, अब मैं तुमको अगला क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, ओके दोस्तों, ये थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा है, अगर ये समझ में आ गया तो समझ लो वोटिंग वाले सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, वैलिड और इनवैलिड वाला, कोशिश करूँगा बता दूँ। एक चुनाव में राम, श्याम, महेश 3 व्यक्ति भाग लेते हैं। मतलब एक चुनाव होता है उसमें 3 लोग भाग लेते हैं। यदि राम को बेटा कितने परसेंट मिले? 20% मिले। और महेश को कितने मिले? 40% वोट मिले। यदि राम और श्याम के वोटों का अंतर, ये लैंग्वेज मुझे बहुत अच्छे से समझना होता है, राम और श्याम के वोटों का अंतर, ठीक है, राम और श्याम के वोटों का अंतर कितना है? इतना है, 1260 है। तो महेश को कितने वोट मिले? समझते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, मैंने बताया कहीं वोटिंग होती है तो कितने परसेंट होती है? 100 होती है। इसमें बाबू अब की बार 2% नहीं 3% है। राम है, श्याम है और महेश है। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, विजिबल यहाँ पर अच्छे से है? ठीक है, विजिबल है, ओके। अगर राम को बेटा कितना मिला? 20 मिला। ठीक, मैंने मान लिया इसको 20 मिल गया। श्याम को कितना मिला? श्याम को दिए नहीं है, महेश को दिया है। महेश को कितना मिला? 40। अच्छा ये बताओ, 100 में से 40 इसको मिल गया, 40%, 20% इसको मिल गया। 40 और 20 कितना हुआ? 60। बचा कितना? जो बचा होगा वही तो इसको मिला होगा। तो इसको कितना मिल गया बाबू? इसको भी तुम्हारा कितना मिल गया? 40 मिल गया। अब क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। कह रहा मिले यदि राम और श्याम, ये देखो राम और श्याम के वोटों का अंतर, देखो कभी अंतर कहेगा कभी योग कहेगा। जब कभी अंतर कहे तो इन दोनों का अंतर ले लेना, यानी माइनस कर लेना। जब कभी योग कहे तो इन दोनों को जोड़ के वैल्यू निकाल देना। बात समझे? आई होप बात समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। ठीक है, तो बाबू अंतर कह रहा है, हम अंतर निकाल देंगे। 40 में से 20 गया तो बच्चे हमारे कितना हो गया? 20%। इस 20% की वैल्यू कितनी दे रखे हैं? 1260 दे रखे हैं। तो 1260 को हम 1% की वैल्यू निकालेंगे। 2 0 से 0 कट गया, 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 3 6। इट मीन्स 1% की वैल्यू बाबू कितनी आ गई? 63 आ गई। 2 छंग 12, 2 3 6, सही है। तो क्या पूछ रहा है? कह रहा महेश को कितने वोट मिले? तो महेश का परसेंट बाबू कितना है? 40% है ना। तो 40% को गुणा करा दिया जाए कितने से? 63 से, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 4 3 12, 12 का 2 हासिल आया 1, 6 चौक 24, 24 से 25, 25 कर लिया, ये वाला 0 बढ़ा दिया। तो उसको वोट कितने मिले होंगे? 2520 वोट मिले होंगे। क्या ये बात समझ में आई? उम्मीद करता हूँ बहुत बेहतरीन से समझ में आया होगा। देखो वो कुछ भी पूछ सकता था। अगर कहता टोटल वोट कितना पड़ा तो 63 की हम इससे गुणा करा देते। अगर कहता राम को कितना वोट मिले, 63 की हम इससे गुणा करवा देते। मैं तुमको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। पेपर में क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कुछ भी घुमा सकता है। ठीक है, अगर कहता श्याम को कितने वोट मिले तो हम 40 से गुणा करा देते। और वो तो महेश से तो पूछे थे, तो महेश से मैंने किसने से गुणा करवाया? मैंने 40 से गुणा करवा दिया। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। एक क्वेश्चन मैं तुमको और कराता हूँ जो इनवैलिड वाला करवाता हूँ, जिससे तुम्हारा छूटे नहीं। ओके दोस्तों, ये अगला क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, जिससे आपके चुनाव वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट। कह रहा है एक चुनाव में 10,000 वोट पड़े, जिसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध को बोलते हैं इनवैलिड, जो मान्य नहीं होते। कुछ भी रीजन पहले इनवैलिड पेपर से पढ़ता था तो लोग ऐसे करके उल्टा सीधा दबा देते थे, तो उससे क्या होता था? इनवैलिड हो जाता था, है ना। या फिर कोई 2-4 बटन एक साथ में दबा दो, अभी डिजिटल समय है, एक साथ है 2-4-5 बटन दबाइए हो ना, तो इनवैलिड वोट हो जाए। ठीक है,
अवैध घोषित हो गए। कितने परसेंट? 20%। वैध वोट का 60% जीतने वाला पाया, यानी जीतने वालों को कितने मिले? वैध वोट का। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, जो पेपर में क्वेश्चन आया उसको अच्छे से पढ़ना। कहेगा वैध वोट का 60% जीतने वाला पाया या जीतने वाले को मिले, ठीक। तो हारने वाले को कितने वोट मिले, आपको ये बताना कि हारने वाला कितना पाया। ओके, हम वैसे ही करते हैं। देखो कह रहा है कि वोट कितना, अगर तुमको पूरे दिए तो इसको तुम मान लो कितने वोट पड़े बेटा? 10,000 वोट पड़ा हमारा, ठीक है। इसका बाबू क्या कह रहा है? 20% वोट कैसे हो गए? खराब हो गए। तो एक काम करते हैं, 10,000 का हम निकाल लेते हैं। कितना? 20%, तो फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 काट देते हैं। कितना आएगा? 5 दूनी 10, यानी इट मीन्स कितना बाबू आया? 2,000 वोट खराब निकल गया। अच्छा आप ही बताओ, अगर इसका 2,000 वोट खराब निकल गया तो कितना बचा? देखो अवैध, क्या अवैध वोट कितना बाबू निकल गया? 2,000। अगर 2,000 में 10,000 में से 2,000 अवैध निकाल दूँ तो वैध कितना बचा? तो बाबू वैध हमारा बचा कितना? 8,000। क्या ये बात आपको समझ में आई? उम्मीद करता हूँ आई होगी। आगे क्या कह रहा है? कह रहा है वैध वोट का 60% जीतने वाले को मिला। 60% किसको मिला? जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला? आप देखो यहाँ पर बात समझने वाली बहुत अच्छी। अब क्या आप ये करोगे कि घंटा पर ये जो वैध वोट आया है 80,000 8,000, इसका 8,000 जो आया है तो इसका क्या आप जो है पहले 60% निकालोगे जीतने वाले को, फिर उसमें से तुम घटाओगे वो, तब बताओगे हारने वाला इतना पाया? भाई ये नहीं करोगे, आपको टाइम बचाओगे वहाँ पर। यहाँ तो मैं टाइम ले रहा हूँ समझाने के लिए, वहाँ पर आप ऐसा नहीं करोगे। वहाँ पर आप अच्छे से उसको अच्छे से करोगे ना, शॉर्ट ट्रिक से, कि शॉर्ट ट्रिक से आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करोगे, इसका तुम निकाल दोगे 40%, क्योंकि 60% जीतने वाला पा रहा है, हमको बताना है हारने वाले का। अगर जीतने वाला 60% पा गया तो हारने वाला कितना पाया होगा? सिंपल सी बात है, वो 40% पाया होगा, ठीक है। तो हम इसका क्या निकाल देंगे? हम इसका 40% निकाल देंगे, काम खत्म। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू याद है? नहीं याद? 2/5 कर लो, या 2/5 ना करो, आप ऐसे निकाल लो। कितना निकाल लो? 40% ही निकाल लो। 40/100 रख के, ठीक है। बात वही आ जाती है, ये घटा ये घटा ये घटा ये घटा, ठीक है। 8 चक्को 32 और ये 2 0, कितना हो जाएगा? 3200 वोट किसको मिला बाबू? हारने वाले को वोट 3200 मिला। जीतने वाले को कितना मिला? 8,000 में से 3200 घटा दो, जीतने वाले को मिल जाएगा, ठीक है। टोटल वोट इतना पड़ा था। क्या बात समझ में आ गई? अवैध वोट कितने पड़े? ये भी पूछ सकता है कि अगर अवैध वोट 20% पड़े तो अवैध वोट कितने हैं, यानी खाली परसेंटेज ही देखना चाहता होगा कि परसेंटेज आप निकाल पाते हो कि नहीं, कि 10,000 का 20% कितना आएगा? तो 2,000। ये भी पूछ सकता है कि अवैध वोट कितना पड़ा। तो जैसा भी क्वेश्चन कहे आप करना, आप बात समझना, देखना। जो भी एग्ज़ाम दोगे आप, रेलवे का या पुलिस का, उसमें ज़रूर आएगा, ठीक है। वीडियो को देखना, वॉच करना और शेयर करना लोगों को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।